अब आगे टॉपिक वही चल रहा है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पर मैंने क्या किया, यहाँ पर पहले से क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, पर ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का वो सेक्शन है व्हेन बोथ द फंक्शंस आर नॉट विजिबल, ओनली वन फंक्शन इज विजिबल। मतलब आपको वन को वन ऑफ द फंक्शन बनाना है। तो हमने क्या किया, जो log x था इसके साथ वन मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपको दोनों फंक्शन विजिबल है। अब दोनों फंक्शन में यहाँ पर आइलेट वाइलेट लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि log का तो मुझे इंटीग्रेशन आता ही नहीं है log x का, मतलब log x होगा मेरा फर्स्ट फंक्शन, एंड ऑफ कोर्स ये जो वन है ये होगा मेरा सेकेंड फंक्शन। अब मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाऊंगा तो ये आएगा फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो यहाँ x लिखना था तो मैंने यहाँ x लिख दिया, वरना वो लिखेगा log xx तो कुछ को लगेगा log xx का log है, मतलब xx का log है। तो ये हो गया फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। x से x कट गया और dx का इंटीग्रेशन x आ गया। तो log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आज के बाद हम याद रखेंगे x log x माइनस x। अच्छा, जैसे अपन ने x के पावर x का डेरिवेटिव याद रखा था, एंड आई होप आपको याद है। तो x के पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का पावर x इंटू वन प्लस लॉग एक्स। लेकिन ये log x का इंटीग्रेशन है, क्या है, x log x माइनस x। मतलब अभी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अंदर दो टाइप के क्वेश्चन देख लिए। दो कौन से? दो में पहला वो जिसमें दोनों फंक्शन विजिबल है, और दूसरा कौन, जिसमें दो में से एक ही फंक्शन विजिबल है और दूसरा हमें वन को डालना है। मतलब ये उसका सब कैटेगराइज है, इसको लिखिए मत, सिर्फ माइंड में रखिए। ये भी तीसरा है, ये उसका एक प्रकार से तीसरा टाइप है। और ये तीसरा टाइप क्या कह रहा है, यहाँ पर भी मुझे दो ही फंक्शन विजिबल है, लेकिन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ट्वाइस आने वाला है, दो बार। सर मुझे कैसे पता चलेगा, लिखते जाइए, अपने आप आ जाएगा। और सबसे बड़ी हिंट है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो हो ना हो, अगर एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो इसमें अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा तो दो बार ही लगेगा। क्यों लगेगा आप खुद देख लीजिए। ओके, अब आइलेट के हिसाब से जो ई है वो सबसे लास्ट में है, मतलब आप समझ गए, ये आपका फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकेंड फंक्शन है। और अगर आपको इन दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा है भैया, तो मैं इसको लिख देता हूँ फर्स्ट फंक्शन, इसको लिख देता हूँ सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट सेकेंड। और जो आंसर आने वाला है उसका नाम है आई। आई मतलब आई तुझा आशीर्वाद जी। आई इज इक्वल टू, ये स्पेस फ्री कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहां पर जब हम बाय पार्ट्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। क्लियर है जी। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये तो आप समझ गए। तो फिर ये लिखा है आई इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज आएगा क्या, साइन एक्स इंटू ई का पावर 2x बाई 2। ये माइनस 1/2 तो वैसे ही आएगा। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पर वापस से एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहां पर भी बाय पार्ट्स लगेगा। और जब यहां बाय पार्ट्स लगेगा तो ये वाला फर्स्ट होगा और ये वाला सेकेंड होगा। तो फिर यहां लिखना पड़ेगा फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो कॉस का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन, तो ये प्लस हो गया साइन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। और ध्यान से देखिए e का पावर 2x इंटू साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है। अच्छा हाँ सर, मतलब अगर आप सिर्फ इसको देखें, ये इसको विद इंटीग्रेशन, तो ये तो वही i है। अच्छा,
मतलब ये आई, ये -1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, मतलब -1/4, इधर उछक के आया तो 1/4, तो इस तरफ क्या हो गया i प्लस 1/4i, मतलब क्या हो गया 5/4i इज इक्वल, और 5/4i क्या होगा दिस माइनस दिस, फिर i क्या होगा 4 उचक के ऊपर 5 उचक के नीचे, मतलब आपका आंसर क्या आएगा i इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स यहां से यहां तक। आई होप ये मैनिपुलेशन भी आपको समझ में आ रहा है, राइट ये क्लियर है। मतलब इस क्वेश्चन में हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कितने बार किया, 2 बार। एक क्वेश्चन में और लिख रहा हूं, आप ट्राई कीजिएगा, x² e का पावर 2x, ये आपका हल्का सा होमवर्क क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए। आपको दिख रहा है ये इंटीग्रेशन है, बाय पार्ट्स है, लेकिन इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसमें अपने आप लगेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ट्वाइस। मतलब आज हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ा और उसमें हमने 3 एरिनास पे वर्क किया, जब दोनों फंक्शन विजिबल है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे, ये हमने सिर्फ एक आध क्वेश्चन देखा जिसमें हमने 1 को इंट्रोड्यूस किया एज वन ऑफ द फंक्शन, और शायद वो जो 1 था वो सेकेंड फंक्शन बन गया। और बाय पार्ट्स के अंदर एक सब पार्ट है, और वो सब पार्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ट्वाइस। इसका चौथा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लेकिन हम उसको किस नाम से पहचानेंगे चौथे में, उस टॉपिक का नाम है TWO2 क्लासिक इंटीग्रेंट्स। क्या कहा मैंने, 2 क्लासिक इंटीग्रेंट्स। और उनके क्वेश्चन में हम हमेशा ये मुहावरा यूज करेंगे, कहीं ये वो तो नहीं। क्या बोला सर मैंने, अभी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का चौथा टाइप बहुत जल्द पढ़ रहे हैं, और उसको हम पहचानेंगे 2 क्लासिक इंटीग्रेंट्स के नाम से, 2, क्योंकि उसमें 2 क्लासिक इंटीग्रेंट्स होंगे। कुछ लोग उसको स्पेशल इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, 2 क्लासिक इंटीग्रेंट्स। और जब भी उसका क्वेश्चन आएगा हम हमेशा एक मुहावरा यूज करेंगे, और मैंने मुहावरा पहले ही बता दिया टॉपिक पढ़ाने से पहले, और वो मुहावरा क्या है, कहीं ये वो तो नहीं जी। तो इंतजार कीजिए, हम उस टॉपिक पे फिर लौट के आ रहे हैं।